हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं चली गई थी योगा क्लास में। 4:30 उठ गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद यहाँ से सारे बच्चे चले गए थे। मतलब 2-4 बच्चे रहते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, बट जो क्लास वाले होते हैं वो चले जाते हैं। जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हेड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रही थी। तो बेसिकली हो जाता है, बट थोड़ी सी इम्बैलेंस है बॉडी। अभी अपर बॉडी इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करना है मुझे। तो उसमें टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो एक लेग हो जाती है, दूसरी लेग नहीं हो रही है। मतलब वो धीरे धीरे आ रही हैं सारी चीज़ें। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस बढ़ा रही हूँ, तो हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल में तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मतलब उस लेवल का नहीं हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। आई होप वो सब टाइम के साथ हो जाए। तो मौसम काफ़ी अच्छा है कई दिन से। मतलब बारिश नहीं हो रही है, बट गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो हर चीज़ का बेनिफिट होता है। अभी ये कपड़े सुखाने के लिए बेस्ट मौसम है। जैसे कि गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो कपड़े सुखाने के लिए सही है। सो ख़त्म हो गया था मेरा योगा प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी। आई वॉज क्या बोलूँ मैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे योगा के लिए। तो यहाँ पे क्लास मतलब प्रैक्टिस के बाद मैं यहाँ पे प्रणाम करके और अपना योगा मैट फोल्ड करके यहाँ से निकल ली थी। और क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट का टाइम भी था, नहाना भी था, कॉलेज के लिए भी तैयार होना था, और सूर्य देव भी आ ही गए थे। तो अपने योगा को प्रणाम करके, सूर्य देव को प्रणाम करके मैं निकल ली थी। तो पहले ख़त्म हो गई थी, ये देखिए। मैं बैग इसलिए लेके आई थी क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी और फ़ोन मैंने बैग में डाल दिया था। और अभी बारिश बंद हो गई, अब 7 बज चुके हैं। अब जाके नहाऊंगी। सर दर्द हो रहा था रात मेरे बहुत ज़्यादा। सो गाइज़, यहाँ डॉगीज़ की लड़ाई हो गई थी बहुत बड़े वाली। तो पता नहीं कहाँ से, जब मैं योगा से आ रही थी तो पता नहीं कहाँ से 10-12 कुत्ते, यानी कि 10-12 डॉगी आ गए और इतनी स्पीड में भाग के जा रहे थे ना, जैसे पता नहीं क्या जंग जीत लेंगे। तो मतलब एक बार तो मेरे को डर लगा, फिर मेरे को हंसी आई। मैं कहा यार क्या कर रहे हैं ये। सो ब्रेकफास्ट में बनी थी इडली, सांभर और नारियल की चटनी। तो वैसे तो मुझे अच्छी लगती है, बट यार ब्रेकफास्ट में मतलब एक खाने का सबका टाइम होता है, ठीक है। तो मुझे इडली वगैरह या तो शाम को अच्छी लगती है, शाम को ही अच्छी लगती है मुझे इडली। ब्रेकफास्ट में मुझे इडली अच्छी नहीं लगती। बट फिर को मैं भूख लग रही थी तो फिर मैंने खा ली। और वैसे भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो मैं स्किप ही कर देती हूँ, तो फिर मुझे लगा चल खा ही ले। और फिर मैंने 1 कप चाय पिया और फिर चाय के कप को डस्टबिन में फेंक के फिर मैं क्लास के लिए निकल गई थी। तो जैसे कि मैंने बताया था, बालों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। तो और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे हम सारा दिन चलते हैं और जब ज़्यादा गर्मी हो तो फिर पसीने आ जाते हैं बालों में। तो मैं वो सुखा रही थी। जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरनल आ रहे हैं, तो बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। तो कुछ नोट्स तो मैंने ये बना लिए। मतलब ये एक ही सब्जेक्ट के हैं और एक ही यूनिट के हैं। सो आज इतनी पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि हमारे सर का बर्थडे था और सर बहुत अच्छे हैं।
तो फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो फ़ोटो शूट हो रहा था। सबने मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। पर हमें पार्टी कब मिलेगी? अब हमने तो दे दी, हमारी पार्टी कहाँ है? क्या अरे केक खा के खोल, केक में ना लग जाए। बड़ी केक की अरे केक केक क्या हो गया? केक हो गया, क्या हो गया? अबे रुको 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 रुको, अभी नहीं, ये रखो। गिफ्ट 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 गिफ्ट। वाओ। So guys, now we are eating samosa. तो गाइस आज बहुत तेज़ धूप हो रही है और मेरी क्लास हो चुकी है ख़त्म। अभी मैं लंच करके आई हूँ। तो गाइस फाइनली सामान ऑलमोस्ट आ गया है, बस ये चादर वगैरह रहती है और वो अभी मैं सेट कर रही हूँ अलमीरा। तो अभी मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया है जहाँ पे मेरे कोर्स के बच्चे हैं। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे थी, अभी मैं 4th फ्लोर पे हूँ। सो गाइज़ अभी बताती हूँ कि मेरा रूम चेंज करने का रीज़न क्या था। जैसे मैं जब नीचे थी ग्राउंड फ्लोर पे तो मेरे को 2 सीटर मिला हुआ था और वहाँ पे मेरा पीस ऑफ माइंड मतलब जब से मेरी रूममेट आई थी बिल्कुल मतलब बहुत ख़राब हो गया था। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी, सारी चीज़ों से फोकस हट गया था। पढ़ाई तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी मेरी। तो फिर मेरे को बहुत मजबूरी में आके रूम चेंज करना पड़ा और एट अ टाइम मेरे को 4th फ्लोर पे दिया। तो वैसे मैं अपना रूम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रही थी, बट उसने मतलब मेरा इतना सर दर्द कर दिया था, इतना सर दर्द कर दिया था कि मैं बिल्कुल मजबूर हो गई थी कि बस अभी शिफ्ट करना है, क्योंकि मैं रह नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। क्योंकि भाई सबका अपना होता है, तो सीधी सी बात है अगर दो रूम में 2 बंदे रहते हैं तो अकॉर्डिंगली कोऑपरेट करना चाहिए। और इतने मैनर्स और इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि जब रूम में 2 बंदे हैं तो यार अगर एक पढ़ रहा है या कुछ भी है तो उसको भी थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मतलब अगर तुम रूम में 24 घंटे फ़ोन चलाओगे या बात करोगे तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतना मतलब कि 24 घंटे फ़ोन चले मेरे पास या म्यूज़िक सुने या कुछ भी लगा लो। क्योंकि ये सब मैं तभी करती हूँ जब बिल्कुल लगे ना कि हाँ माइंड ख़राब हो रहा है बिल्कुल, तब मैं थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लेती हूँ, डांस कर लेती हूँ, वो भी बहुत थोड़ी देर, ऐसे नहीं कि सारा दिन ही लगे रहो। तो रूम में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा कि मैं बार बार मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ रहा था पढ़ने के लिए। और रूम पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी। तो
मेरा मेन मोटिव होता है कि पीस ऑफ माइंड, अगर मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, अगर मेरा पीस ऑफ माइंड हर्ट होता है तो भाई देखो, मुझे उससे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार मेरी भी तो हेल्थ ख़राब हो रही थी ना। तो मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे आदत नहीं है यार, घर पे भी मेरा सेपरेट रूम है और मैं इतना म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनती, आप लोगों को पता ही है। और वैसे भी मेन पर्पज़ यही था कि हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, और देखो ये मेरा काम है व्लॉगिंग, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब जब हमारा कैमरा ऑन होता है तो सीधी सी बात है, म्यूज़िक तो ऑन होता नहीं, और कैमरे में भी मैं सिर्फ खुद को रिकॉर्ड करती हूँ या अपनी चीज़ों को, मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं लेती बिल्कुल भी। और अगर लेती भी तो सामने वाले की परमिशन होती है तभी लेती हूँ, ऐसे नहीं लेती बिना परमिशन के किसी को मैं। तो और कोई सामने से जान जान के कैमरे में घुसे तो भाई वो एक अलग मैटर है। तो मेरे लिए मेन यही था कि ऐसे नहीं होता, मेरे से कोऑपरेट नहीं हो रहा था भाई बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा जब बिल्कुल शांत दिमाग होता है तभी मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। और पढ़ने के लिए सबको पता है शांति चाहिए, तभी लोग लाइब्रेरी भी जाते हैं, अगर शोर शराबे में पढ़ा जाए तो पढ़ ली दुनिया भाई, ऐसे तो हो लिए काम। जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो ना तो हम गाने सुन सकते, ना हम किसी से फ़ोन पे बात कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन का कैमरा ऑन होता है। तो यार मैं चौबीसों घंटे मतलब अपना काम करती हूँ, तो ना तो मैं किसी से बात करती थी ना कुछ। ऐसे भी मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग बाहर ही करती हूँ और उसमें भी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो मुझे तो यही प्रॉब्लम आ रही थी और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, बट मुझे कोई डिस्टर्ब करे तो भाई ये मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वैसे भी मेरा कोर्स सिर्फ 1 साल का था, अब मैं उस 1 साल को भी गाने सुन सुन के या बकवास सुन सुन के निकाल दूँगी तो ना तो मेरी पढ़ाई होगी, मेरा करियर भी स्पॉइल हो जाएगा। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं ये छोड़ दूँ या फिर मैं रूम चेंज कर लूँ, तो फिर मैंने रूम चेंज कर लिया। सो गाइस, अभी रात के 11 बजे हुए हैं और अभी कपड़े धो के लाई हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग करने में और इन सब में इतनी बिजी थी कि कपड़े धो नहीं पाई। अभी धोए, अभी सुखा रही हूँ उनको, सुबह तक सूख जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा आज। सो गाइस, लेट मी डिस्कस आज का पूरा दिन मेरा। पहले तो मैं क्लास में गई थी, तो वहाँ से आई मैं 1 बजे, फिर लंच करने चली गई थी। लंच के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई थी हॉस्टल में। फिर मैंने अपना सामान सारा का सारा कलेक्ट किया, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। मतलब लग गया होगा आधा घंटा। और फिर उसके बाद वो सारा सामान 2nd फ्लोर पे लेके आए, क्योंकि एकदम से डायरेक्ट 4th फ्लोर पे नहीं जाया जा सकता था, दैट वाज इम्पॉसिबल। हाँ जा सकते थे बट बहुत ज़्यादा थक जाते, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम हाँ, तो 2nd फ्लोर पे सारा सामान लेके गए और फिर वहाँ से एक क्लिप भी ऐड की थी मैंने। फिर वहाँ से वहाँ पे सारा मतलब पहले ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर पे सारा सामान कलेक्ट किया, फिर 2nd फ्लोर से 4th फ्लोर पे। तो इन सब में मेरी मैं उसको बेस्ट फ्रेंड क्या बोलूँ, मैं उसको अपनी बहन ही बोलूँगी, छोटी बहन ही है वो मेरी। तो इंदुमती ने मेरी हेल्प की। इंदुमती मैं उसको प्यार से बोलती हूँ, उसका नाम वैसे इंदू है। उसके मैंने बहुत सारे नाम निकाल रखे हैं, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, या मतलब छोटा भीम भी बोल देती हूँ। मैं उसको बहुत सारे नाम निकाल रही हूँ। शी इज़ वेरी क्यूट, ठीक है, बहुत क्यूट है वो। उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आज अगर वो ना होती तो ये पॉसिबल ही नहीं था यार मेरे लिए। और उसका बैग भी यहीं पड़ा, एक बैग उसका लिया, उस बैग में भी भरा सामान और कुछ मेरा सामान था। तो ऐसे ऐसे करके सारा सामान भर के और फिर रात के 11 बजे मैंने कपड़े धोए, क्योंकि इतनी भसड़ हो रही थी। मैं डिस्कस करूँगी कैसे क्यों रूम चेंज हुआ मेरा। रूम चेंज किया मैंने, अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इट वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड।
सो गाइस ठीक है, अभी इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ क्योंकि सुबह 2 घंटे योगा क्लास थी और फिर बार बार ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना, सीढ़ियों से आना जाना 50 चक्कर कट चुके हैं। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, कल डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है, मुझे सोना भी है और मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैं कुछ खा रही थी।